नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। तो आज हम लोग हिस्ट्री यानी इतिहास का 40 टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हमेशा यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें आपका जो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपका क्लियर कर लीजिएगा बाबू, क्योंकि यह एग्जाम में हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, आप लोग इसका पीडीएफ भी ले लीजिएगा। और जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार सारे बच्चे पहले वीडियो को लाइक कर लेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो जो इटली तथा जर्मनी है बाबू, वह वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। आप लोग कमेंट में आंसर जरूर देते चलिएगा। और 40 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही बनाते हैं आप लोग लास्ट में हमको बताइएगा। तो इटली तथा जो जर्मनी होता है वह वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है। ऑप्शन एक है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी यूरोप की, ऑप्शन डी पश्चिमी एशिया। तो याद देखिए किस महादेश के अंतर्गत आता है, तो यूरोप के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो फ्रांस में किस शासन वंश की जो पुनः स्थापना है वह वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए है हैब्सबर्ग की, ऑप्शन बी आलिया वंश की, ऑप्शन सी बुर्बो वंश की, ऑप्शन डी जारशाही। तो याद रखिए किस वंश की, तो बुर्बो वंश की स्थापना किया गया था बाबू। ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। यह भी क्वेश्चन वीवीआई है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। इसको भी वीवीआई लगा दीजिएगा। तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ऑप्शन ए करे लाल सेना से, कि ऑप्शन बी कार्बोनरी से, कि ऑप्शन सी फिलिक हिटारिया से, कि ऑप्शन डी डायट से। तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो याद रखिएगा कार्बोनरी से था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो बच्चे अगर न्यू स्टूडेंट है इस चैनल पर, अगर नए हैं उस चैनल को बाबू जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न, 4 के आंसर देंगे कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा। तो बाबू इटली और जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा था तो इसके विरुद्ध निम्न में से कौन था। ऑप्शन ए इंग्लैंड था, ऑप्शन बी रूस की, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया की, ऑप्शन डी प्रसा। तो इसको भी याद आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो बाबू ऑस्ट्रिया था। इनके विरुद्ध कौन था, तो ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां प्रश्न करे कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन ए करे सेनापति के पद पर, ऑप्शन बी फ्रांस में राजदूत की, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री। तो किस पद पर नियुक्त किया था, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन सी को ध्यान रखना है। तो जो बच्चे कमेंट में आंसर दे रहे हैं वो बाबू आप लोग आंसर देते चलिएगा। हम आपको आपका कमेंट जरूर देखेंगे। और कौन सा विषय आपको हार्ड लगता है उसका नाम आप लोग लिख दीजिएगा, हम उस पर वीडियो भी बना देंगे। तो 6 का आंसर दीजिए कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। कर सिपाही था, किसान था, जमींदार था कि नाविक था। तो जो गैरीबाल्डी है वो पेशे से क्या था, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए नाविक था। ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। और यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी हम लोग 40 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे ये सब आपके फाइनल परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग जरूर लास्ट तक देखिएगा। 7 का आंसर दीजिए। कह रहा है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, कह लुई 18वां। नहीं, लुई 18वां ने नहीं किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था बाबू, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां प्रश्न, यह भी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है आपके एग्जाम के लिए। कह रहा है कि जेलवेरिन कैसी संस्था थी। तो जो जेलवेरिन है बाबू कैसी संस्था थी। ऑप्शन ए कह रहा है क्रांतिकारियों की, ऑप्शन बी व्यापारियों की, ऑप्शन सी विद्वानों की, ऑप्शन डी पादरी एवं सीमांतों की। तो याद रखिएगा 8वां का आंसर क्या हो जाएगा,
तो बाबू जो ज्वेलरीन एक कैसी संस्था है, तो व्यापारियों की संस्था है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। सारे बच्चे आंसर देंगे। ऑप्शन ए कह रहा है मेजनी ने, ऑप्शन बी हिटलर ने, ऑप्शन सी बिस्मार्क ने, कि ऑप्शन डी विलियम प्रथम ने। तो याद रखिएगा किसने किया था रक्त और लौह की नीति का अवलंबन, तो बाबू बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और बाबू जो बच्चे न्यू स्टूडेंट होंगे वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए 10 का आंसर दीजिए। कर फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। करे 1864 ईस्वी में, 1866 में, 1870 में कि 1871 में। तो याद रखिएगा जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई बाबू वह 1871 में हुआ था। ऑप्शन डी को याद रखेंगे, ऑप्शन डी आपका सही है। क्वेश्चन देखते हैं 11 क्वेश्चन। करे कि नेपेल्स की क्रांति कब हुई। तो नेपेल्स की क्रांति कब हुई थी, 11 का आंसर क्या हो जाएगा। करे 1820 ईस्वी में, 1821 में, 1822 में कि 1823 में। तो नेपेल्स की क्रांति कब हुई थी, 11 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 1821 में हुआ था। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 क्वेश्चन। कह रहा कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। तो जो चार्टिस्ट आंदोलन है वह कहाँ हुआ था, 12 का आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखो कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। जो चार्टिस्ट आंदोलन है वह इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 क्वेश्चन। कह रहा है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। तो बाबू यूनान जो था उसको एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था। कह रहा 1835 में कि 1832 में, 1842 में कि 1830 में। तो याद रखें यूनान को 1832 ईस्वी में एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 क्वेश्चन। कह रहा है कि कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ। तो जो कार्बोनरी संगठन है किस वर्ष हुआ था। कह रहा है 1832 ईस्वी में कि 1815 ईस्वी में। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा। और ऑप्शन सी कह रहा है 1810 ईस्वी में कि 1831 ईस्वी में। तो जो कार्बोनरी संगठन है बाबू वो 1810 ईस्वी में हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 15 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप लोग फटाफट आंसर देते चलेंगे कमेंट में। ये सारे क्वेश्चन को याद करना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। अगर एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये सारे क्वेश्चन को जरूर याद करके एग्जाम देने जाइएगा। तो 15 का आंसर दीजिए कि एड्रियानो पूल की संधि कब हुई। तो जो एड्रियानो पूल की संधि है बाबू कब हुई थी, 1828 में, 1829 कि 1830 में कि 1931 में। तो याद रखिए एड्रियानो पूल की जो संधि हुई थी 1829 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 क्वेश्चन। कह रहा है कि एड्रियानो पूल की संधि किन दो देशों के बीच हुई। तो एड्रियानो पूल की जो संधि हुई थी बाबू किन दो देशों के बीच हुआ था। कह रहे रूस, तुर्की और रूस के बीच, कि यूनान और पोलैंड के बीच, कि तुर्की और हंगरी, की हंगरी और पोलैंड के बीच। तो बाबू तुर्की और रूस के बीच हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 क्वेश्चन। कह रहा है कि सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ। तो जो सेडोन का युद्ध हुआ था किनके बीच हुआ था। कह रहे प्रसा और ब्रिटेन के बीच, कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, कि फ्रांस और प्रसा के बीच, कि प्रसा और रूस के बीच। तो सेडोन का जो युद्ध हुआ था वो याद रखिएगा प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था, यानी फ्रांस प्रसा के बीच। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 क्वेश्चन के आंसर दीजिए। कह रहा पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। तो पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था। कह रहे रूस ने, ब्रिटेन ने, ऑस्ट्रिया ने, कि फ्रांस ने। तो पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था। तो 19 का याद रखिएगा रूस ने कुचल दिया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए 20 क्वेश्चन देखिए, 20 क्वेश्चन तक आ चुके हैं। तो 20 का आंसर लगाइए कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच कहाँ हुआ था युद्ध। तो याद रखिए बाबू सेडोन में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो सेडोन में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
21 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कह रहा यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। तो यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है जर्मनी का, ऑप्शन बी यूनान का, ऑप्शन सी तुर्की का, कि ऑप्शन डी इंग्लैंड का। तो किस देश का ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। तो यूनान का रहा है बाबू। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 22 क्वेश्चन का आंसर लगाइए। और बाबू आप लोगों को हम बता चुके हैं, अगर जो बच्चे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 22 का आंसर दीजिए कि युवा इटली स्थापना यानी युवा इटली संस्था का विकास किया। तो याद रखिए युवा इटली संस्था का जो विकास किया था किसने किया था। तो मेजनी ने किया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 क्वेश्चन। करें कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था। यह भी बाबू मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि जो बिस्मार्क है वह इनमें से क्या था। करेक्ट कवि है, नाटककार था, संगीतज्ञ था कि कूटनीतिज्ञ था। तो याद रखिए जो बिस्मार्क है वह क्या था। तो कूटनीतिज्ञ था। ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 क्वेश्चन। 24 का आंसर दीजिए कि साइडिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था। तो सिडमिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था। सारे बच्चे आंसर देंगे। कह रहा है ऑप्शन ए नेपोलियन तृतीय, की ऑप्शन बी काउंट काबूर, कि विक्टर एमेनुअल, की विलियम प्रथम। तो याद रखिए सिडनिया पिडमाउंट का जो शासक था वह विक्टर एमेनुअल था। कौन था। तो विक्टर एमेनुअल था। ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 क्वेश्चन। कर कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए। तो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के बाद कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए। 25 का आंसर दीजिए। तो 25 का क्या आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए लॉर्ड बायरन, ऑप्शन बी कासूत, की ऑप्शन सी फ्रांसीसी डिक, की ऑप्शन डी विलियम प्रथम। तो याद रखिए 25 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड बायरन। तो ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 क्वेश्चन। करे कि जेलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की। तो जेलवेराइन की जो स्थापना है किस राज्य ने किया था। फटाफट आंसर दीजिए। करे प्रसा ने, ऑस्ट्रिया ने, सिडनिया ने, कि फ्रांस ने। तो जेलवेराइन की जो स्थापना किस राज्य ने किया था। 26 का याद रखिएगा प्रसा ने किया था बाबू। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 क्वेश्चन। करें हंगरी की भाषा क्या थी। मोस्ट वीवीआई है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए क्वेश्चन कि हंगरी की भाषा क्या थी बाबू। तो याद रखिए करें इतालवी था, मैग्यार, पोलिश की फ्रेंच। तो याद रखिए क्या था बाबू। तो मैग्यार था। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 क्वेश्चन। 28 के आंसर दीजिए कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। ऑप्शन ए है रूस की ऑप्शन बी तुर्की की ऑप्शन सी यूनान की ऑप्शन डी फ्रांस की। तो किसकी पराजय हुई थी बाबू। तो याद रखिए यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हो गई थी। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 क्वेश्चन। करें मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। तो जो मरियान है वह किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। तो याद रखिए फ्रांस की। किस देश की बाबू। तो फ्रांस की थी। ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। चलिए 30 क्वेश्चन तक आ चुके हैं। फाइनली हम लोग 30 क्वेश्चन तक आ चुके हैं। मात्र 10 और वीवीआई क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। तो 30 का आंसर दीजिए कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था। तो याद रखिए जो यूरोपीय सभ्यता का पालना है किसे कहा जाता था। कर इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, कि यूनान को। तो यूनान को कहा जाता था। ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए 31 का आंसर दीजिए कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। तो जो एक्ट ऑफ यूनियन है किस वर्ष पारित हुआ था। तो याद रखिए किस वर्ष हुआ था। तो 1688 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था एक्ट ऑफ यूनियन। तो 1600 सॉरी बच्चों कब हुआ था। 31 का आंसर दीजिए आप लोग। तो याद रखिए 1707 में हुआ था। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। एक्ट ऑफ जो यूनियन है 1707 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 32 के आंसर देंगे। कह रहा है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था। तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था। तो याद रखिए 32 का हो जाएगा बाबू बुर्वो वंश का। किस वंश का शासन था। तो बुर्वो वंश का शासन था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 क्वेश्चन। करें नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो जो नेपोलियन संहिता है किस वर्ष लागू की गई थी? करें 1789, 91 में कि 1801 में कि 1804 में? तो नेपोलियन संहिता याद रखिएगा 1804 में लागू किया गया था। कब? तो 1804 में। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए 34 का आंसर दीजिए। करें कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? यह भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो बाबू 3 युद्ध किए थे। कितने युद्ध? तो 3 युद्ध किए थे। ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 क्वेश्चन। करेक्ट कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र है जो कि सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए करा ब्रिटेन, ऑप्शन बी रूस, की ऑप्शन सी फ्रांस, की ऑप्शन डी जर्मनी। तो क्या आंसर हो जाएगा? 35 का आंसर देंगे तो याद रखो ऑप्शन डी हो जाएगा, जर्मनी शामिल नहीं था। ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 क्वेश्चन। कह रहा है कि वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत किया था? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा रूस ने। किसने प्रस्तुत किया था बाबू? तो रूस ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 37 का आंसर दीजिए। यह भी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है कि यंग इटली के स्थापक कौन थे? तो यंग इटली के संस्थापक कौन थे? करे जियोबर्टी, काबूर, की मेजनी, की गैरीबाल्डी। तो 37 का सबका आंसर कमेंट में आना चाहिए। तो याद रखिए यंग इटली के संस्थापक मेजनी थे। ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 क्वेश्चन। करे कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की भांति लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? करे लुई 16वां ने नहीं। किसने कहा था बाबू? तो चार्ल्स दसम ने कहा था। याद रखिएगा ऑप्शन डी को ध्यान रखिएगा, चार्ल्स दसम ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 क्वेश्चन। करे प्रसा का शासक कौन था? तो 39 का क्या आंसर हो जाएगा? प्रसा का शासक कौन था? करे नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, विक्टर एमेनुअल, की विलियम प्रथम? तो विलियम प्रथम था। ऑप्शन डी को ध्यान देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इसका सारे बच्चे आंसर देंगे। 40 का कह रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो बाबू यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? क्या आंसर हो जाएगा? कह रहा है रूस को, जर्मनी को, तुर्की को, कि यूनान को? तो याद रखिए मरीज किसे कहा जाता है यूरोप का? तो तुर्की को ही यूरोप का मरीज कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है, इसको ध्यान रखिएगा। और बाबू जो बच्चे अगर नए हैं चैनल पर, वो लास्ट पर बता रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे और अपने अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को कौन सा टॉपिक हार्ड लगता है, कौन सा विषय हार्ड लगता है, आप लोग कमेंट में लिखिएगा। और आज का जो वीडियो है आप लोगों को कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट में लिख देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।